संचार वाटिका में हो चुकी है। और मैं बता दूं कि संचार वाटिका में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है 140वां जयंती समारोह का आयोजन रखा गया है। आप देख सकते हैं तमाम स्कूल के मध्यम वर्गीय स्कूल के जो जितने भी गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको आज जो है इस जयंती के अवसर पर जो है एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन रखा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम बेगूसराय जिले के सुप्रसिद्ध तमाम चिकित्सक जो है यहाँ पे तमाम बच्चों का जो है स्वास्थ्य चेकअप के लिए जो है यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे अतिथि भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं जुड़ने का कोशिश करूँगा। जैसे ही आप अंदर आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, इनसे जुड़ लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्री में हेल्थ कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे जितने भी सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और भी जो भी है उनका फ्री में चेकअप हो रहा है। अच्छा, नाम एंट्री यहीं पे किया? नाम एंट्री यहीं पे किया, बच्चों का जो भी दिखाने के लिए जो भी दिखाने आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन यहीं पे करा। अच्छा, कितने स्कूल से बच्चे आए? अभी तो यहाँ पे सरकारी स्कूल से ऐसे हम लोग बहुत ट्यूशन को भी कांटेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, जैसे हाँ इंस्टीट्यूट जैसे गुरु मंत्रा हो गया, ये सबसे आने वाले। फिलहाल अभी गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे सब आए हुए बच्चे आ रहे हैं। हाँ। मतलब सिंगल एक स्कूल को आपने टच किया या 2-4 स्कूल? नहीं, हम लोग सबको बुलाए, सभी? हाँ सभी को इन्विटेशन सबको गया है, जहाँ से आए हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं स्कूल के तमाम बच्चों के को जो है यहाँ पर जो है तमाम बेगूसराय के सुप्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा जो है यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में तमाम बच्चों का जांच जो है किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम अतिथि भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं जुड़ने का कोशिश करूँगा कि इस राजेंद्र प्रसाद जी के 140वें जयंती के अवसर पर इस तरीका का कैंप बच्चों के बीच में होना कितना जरूरी है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन है और आज राजेंद्र बाबू के सम्मान में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम से एक जागरूकता भी आती है लोगों के बीच में। अब जैसे देखिए यहाँ पर इतने बच्चे आए हैं तो किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उनको ये भी पता चल रहा है, राजेंद्र बाबू के बारे में उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो हमारा इतिहास भी इससे एक बार गौरवान्वित होता है। और एक सामाजिक काम है, बच्चों का मुफ्त जांच शिविर हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत ही उत्तम कार्य है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग को निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए। और मैं तो इस तरह के कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और आगे भी लेता रहूंगा। जी, क्या कहेंगे सर, बेगूसराय एक मेडिकल हब है और जिस प्रकार से जैसे आज 140वें जयंती मना रहे हैं राजेंद्र प्रसाद का, ऐसे शुभ जयंती के अवसर पे बेगूसराय के तमाम चिकित्सक अगर बच्चों के बीच जाके कैंप करते हैं, गरीब बच्चों के स्कूल में जाके, तो उससे क्या लग रहा है कि जागरूकता आएंगे या नहीं स्वास्थ्य के प्रति? सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140 जयंती पर नगरवासियों को धन्यवाद करता हूं। और एक ऐसा स्कॉलर का जन्मदिवस है जिसे देश ने दुनिया ने नवाजा है। और ये प्रोग्राम जो है चित्रांश मंच की ओर से पहली बार बेगूसराय में आयोजित किया है। अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे बच्चे लोगों का अवेयरनेस आवे चिकित्सा, और हमारा मेडिकल हब भी है यहाँ पर, तो चिकित्सा के प्रति लोग में जागरूकता आवे। जैसे डायबिटीज़ का है, हमारे यहाँ फ्री कैंप चल रहा है। तो अभी जो है ना एक सर्वे आया है ना, लगभग 10 में से 8 भारतीयों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डायबिटीज़ है। तो ये चेक करा लेंगे से इससे क्या होता है कि जो है ना उनको उसी समय उनका रुक जाता है। और जो है ना बहुत सारे डॉक्टर आए हुए हैं, शुरुआत बिल्कुल सर। और इस प्रोग्राम को हम लोग जो है ना आगे और बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर, राजेंद्र प्रसाद जी का 140वां जयंती है, उस अवसर पर क्या कहना चाहिए? हमारा चित्रांश परिवार हमेशा से इस क्षेत्र में आगे रहा है और बहुत ही खुशी की बात है कि उनका 140वां तिथि पर हम लोग एकजुट हो रहे हैं, एक जगह हो रहे हैं। खासकर बच्चों में जागरूकता आ रही है क्योंकि यही तो भविष्य है और इसी को लेके आगे बढ़ना है। सब चिकित्सक हैं और चाहते हैं कि इस तरह का समय समय पर कार्यक्रम होता रहे, लोग में समाज में जागरूकता बढ़ता रहे। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं बच्चों के साथ साथ जो है कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो अपने आप को दिखा रहे हैं। और बेगूसराय के खगेंद्र वैभव अस्पताल के खुद निदेशक डॉक्टर रोशन कुमार जो है बच्चों के बीच आए हैं चल के, और खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 140वें जयंती के अवसर पर जो है इस बच्चों का जो है स्वास्थ्य चेकअप का जो है यहाँ पे शिविर लगाया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं राजा हैं यहाँ पे, फिलहाल डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी मैं जुड़ लूँगा क्या कहते हैं। और ऐसे जयंती पे बच्चों के बीच जिस प्रकार के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इन लोगों को
स्वास्थ्य जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ महापुरुषों के बारे में जयंती पे अगर इस तरह का कैंप रखते हैं तो उनके इतिहास के बारे में जानकारी भी प्राप्त होता है। तो क्या कहेंगे इसे स्वास्थ्य जांच शिविर को लेकर? देखिए, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका जयंती है, जन्मदिन है, और इस अवसर पर हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। बच्चे लोग आए हुए हैं और बच्चों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानना चाहिए। इससे पहले कई अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में विस्तृत से बताया, जिनको बच्चों को जानकारी मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे, पहले राष्ट्रपति थे, बहुत मेधावी छात्र थे और हर क्षेत्र में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था। तो आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे बुलाया गया उनके जन्मतिथि पर कैंप आयोजित करने के लिए, और मैंने बच्चों का परीक्षण किया है और इनको कहा है कि क्लिनिक आएँ और आपका मुफ्त उपचार किया जाएगा। फिलहाल सर, बच्चों को जो है, तमाम स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहते हैं, ये नाक कान गला से रिलेटेड, क्या खाएं क्या ना खाएं को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सर्दी से बचें, ठंडा चीज़ का सेवन कम करें, और ठंड के मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये सब से बचें। अगर गला ठीक रहेगा, सर्दी ठीक रहेगा तो कान ठीक रहेगा, और यही मेरा सलाह रहेगा। थैंक यू सर। देख सकते हैं हमारे साथ जो हैं ऑडियोलॉजिस्ट अजय सर भी हैं। क्या कहेंगे सर, ऑडियोलॉजिस्ट के आप डॉक्टर हैं, किस किस तरह के बच्चों का आपने जांच अभी तक किया है? अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले हैं जो कम सुनते हैं, जिनके कान में बहुत सारा वैक्स भी था। ऐसे भी बच्चे थे जो कम सुन पा रहे थे, तो ऐसे बच्चे का हम लोग टेस्ट किए हैं और इससे पता चला, साथ में क्लिनिक पे बुलाया है और ज़्यादा टेस्ट करने के लिए, ऑडियोमेट्री वगैरह करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जानकारी के अभाव में, जिनके गार्जियन नहीं जान पाते हैं या फिर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कैंप वरदान साबित हुई है। जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं वो यहाँ पे आके मुफ्त में अपना इलाज करवा ले। अच्छा सर, ऐसे भी समाज में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए जिनका उम्र 3 साल 4 साल के बाद पता चलता है कि वो नहीं सुन रहा है, तो उनके लिए उनके गार्जियन को क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं सुन पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, गार्जियन को बहुत लेट पता चलता है, गार्जियन इधर उधर रह जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे को सबसे पहले ENT डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उनका कुछ टेस्ट होती है, जैसे बेरा, OE टेस्ट, ये सब होती है, वो करवाना चाहिए। करवा के पता चल जाएगा कि बच्चे का सुनने का हेयरिंग स्थिति क्या है। अगर बच्चे का हेयरिंग स्थिति समझ में आ जाएगा तो उस हिसाब से उनका इलाज चलेगा। बहुत सारा भी हेयरिंग एड, डिजिटल हेयरिंग एड भी आ चुकी है, ऑपरेशन को क्लेम प्लांट भी आ चुकी है, जिसको सरकार भी जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ENT डॉक्टर से मिलना चाहिए और मिलके उनको बच्चे का टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा सर, इसमें स्टेज भी होते होंगे ना, कितने उम्र तक जो है सुनने की बीमारी का जो है ये सफल इलाज हो सकता है? ये इसके लिए कोई उम्र का सीमा नहीं है, कोई भी उम्र में सुनने का इलाज है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जन्मजात होते हैं, जो जन्म से ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को अवेयरनेस करना होता है, गार्जियन को मेनली रूप से अवेयरनेस करना होता है कि आप बच्चे को दिख पाए और डॉक्टर पे भरोसा रखें। बहुत सारा केस ऐसे आता है कि बच्चे को मशीन लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हेयरिंग एड लगेगा, आपका बच्चा सुनेगा और सुनेगा तभी बोल पाएगा, जब तक नहीं सुनेगा बोलने का संभव। कितना बड़ा कारण आज के डेट में मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमने देख रहा है। ईयरबड लगाते हैं या फिर और से गार्जियन जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल देखने के लिए दे देते हैं जी, उससे बच्चे में ऑटिज्म का बीमारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। बच्चे मोबाइल पे कंटेंट मतलब रहते हैं और इधर उधर नहीं जा पाते हैं। इसका स्थिति ये होता है कि बच्चा ऑटिज्म हो जाता है। तो कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जो कम से कम 10 साल से नीचे के बच्चा है, उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए, वो किसी तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ उसको नहीं रखना चाहिए। जिससे अभी बहुत ये केस बहुत देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे, गार्जियन कहते हैं कि मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, मोबाइल के बिना खाता नहीं खाता। नहीं, ऐसा उसको लत आपने लगाया है इस तरह का, बच्चे नहीं जानते थे। और अगर आप बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसके ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो ऑटिज्म का शिकार हो जाएगा, फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ऐसे गार्जियन को सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें, उनको टॉय दें खेलने के लिए, उनके साथ खुद खेलें, लेकिन मोबाइल उनको नहीं दें। जी, थैंक यू। कहेंगे 140वां जो है जयंती मनाया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अवसर पर, क्या कहेंगे? और कोई भी व्यक्ति
सही माने में आज राजेंद्र प्रसाद जी की, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जो भारत रत्न थे, उनकी जो जयंती मनाई जा रही है, और उस अवसर पर जो ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो जो स्वास्थ्य सेवा का जो एक कैंप लगवाया, ये बहुत ही नेक काम इन्होंने किया, क्योंकि वो व्यक्ति ही वैसे थे, उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। मेधावी तो वो बचपन से ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि वो शिक्षक के रूप में भी अपने को स्थापित किया। एलएस कॉलेज में वो शिक्षक थे, वहाँ प्राचार्य के पद पर भी रहे। उसके बाद वो लॉ भी किया उन्होंने, वकालत पटना और कलकत्ता में भी जाकर के उन्होंने वकालत किया। इतना ही नहीं, वो बहुत अच्छे वक्ता और साथ में लिखते भी बहुत अच्छा थे। वो 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी, गांधी पर लिखी, अपनी बायोग्राफी लिखी, और एक और आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन पर उन्होंने बारे में कहा जाता है मैम बड़ा सादगी जीवन हो। हाँ, तो इतने उनके सही बात है, उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, इसलिए कि मैं जहाँ वो रहते थे छज्जू बाग में, मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन वहीं पर ऑफिसर्स फ्लैट था, वहाँ हमारे पिताजी रहते थे, और बगल में उनको रखे थे। बाद में जब उनका अंत समय आया था तो वहीं पर वो रहे थे, तो हमको वो सब याद है उनका। और याद नहीं, मैंने सुनते थे माँ पिताजी से कि ऐसे थे वैसे थे, उस समय तो हम लोग और लेकिन उनके बारे में हम यही कहेंगे कि अपनी विद्वता का उन्होंने जो प्रदर्शन किया, मैंने हर क्षेत्र को, और वो एक पत्रकार के रूप में भी थे, और उनकी मतलब पत्रकारिता में भी उन्होंने नाम कमाया। तो ऐसा कोई भी नहीं कहता नॉट सिंगल स्टोन अनटर्न्ड रहा, मैंने जिंदगी में सारे पत्थरों को उन्होंने उठाया। तो ये उनके, और आज की जो पीढ़ी है उसे उनके सीखने का उनको मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर गए हैं। उनकी जीवनी को एक बार पढ़ना चाहिए, उनकी बायोग्राफी उनके द्वारा लिखी गई है। उनके पिता वो हर भाषा के ज्ञाता थे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्शियन, संस्कृत, सब में उनको महारत हासिल था। तो इस तरह की जो माने कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बहुत कम विरले होता है। वो कहते हैं ना, भगवान की देन थे, और हमारे देश को, हमारे बिहार को ये लाल मिला, तो इससे हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। और हम लोग को लग रहा है कि हमारा बिहार भी हर क्षेत्र में उन्होंने जो किया उससे हम भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बेगूसराय के सुप्रसिद्ध जो है दंत रोग विशेषज्ञ हमारे पास बैठे हुए हैं। सर क्या कहेंगे, आज सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 140वां जयंती है, इस अवसर पर क्या कहना? देखिए, बहुत ही जो है वो बहुत खुशी का बात है ये, और कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है, उनके व्यक्तित्व से हम लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि उन्होंने बहुत काम किया है। देश रत्न थे, भारत रत्न थे, और संविधान जो बना भारत का, उसके जो है वो संस्थापक भी थे वो। तो इसीलिए जो है हम लोगों को जो है उनसे, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी सीख लेनी चाहिए। और ये जो निःशुल्क दांत शिविर लगा गया है, और उसमें ENT भी हैं, तो इससे जो है यहाँ के लोगों को जो है वो काफ़ी लाभ मिलेगा, और लोग लाभान्वित होंगे, बच्चे लाभान्वित होंगे। किसी स्कूल से जो है बच्चे आए हुए हैं, उनका जो है वो फ्री डेंटल चेकअप भी हो रहा है, ENT चेकअप भी हो रहा है। और उसके अलावा किसी को BP का प्रॉब्लम है, किसी को अगर शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो भी निःशुल्क जाँच हो रहा है। तो ये काफ़ी जो है वो काफ़ी इनकरेजिंग है, काफ़ी उत्साहपूर्ण है, और ये ऐसा कैंप जो है वो होते रहना चाहिए समाज में, जिससे कि जो है लोग जो है लाभ ले सकें। क्या कहेंगे मैम, ऐसे जयंती पे इस तरह के बच्चों के बीच में कैंप होना चाहिए या नहीं? क्योंकि उन लोगों को इसके बहाने जो है इतिहास भी बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल जाता है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। देखिए, ऐसे कैंप होते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, क्योंकि वो सब जा नहीं पाते हैं, फादर मदर उतना वैसे कैपेबल नहीं है कि लेके जा सके उनको। तो कम से कम ऐसा चेकअप होने से बच्चों को पता चलता है कि हाँ क्या बीमारी है, और उनके लिए थोड़ा सा कम रेट में भी काम हो जाना चाहिए, जिससे कि उनका कम से कम बीमारी ठीक हो जाए। तो इसलिए ऐसा चेकअप होते रहना चाहिए। और हम लोग भी देखिए, जैसे अब ये बच्चे हैं, इनका फ़ी वगैरह हम 1 वीक के लिए नहीं लेंगे, 1 वीक 15 डेज़ के लिए, लेकिन हाँ जो जितना हेल्प कर सकते हैं उतना करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। आज लगभग कितने बच्चों को आपने देखा होगा? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो इसलिए अभी ज़्यादा नहीं देखा है। मैक्सिमम मुझे लगता है 20 बच्चों को देखा होगा अभी तक। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पे जांच भी हो रहा है। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे किस किस तरह के जांच जो है? ब्लड शुगर और ये ब्लड प्रेशर का, ये दोनों जांच का शिविर यहाँ पर है।
अच्छा, बच्चों का ब्लड प्रेशर कितना? बच्चों की जरूरत नहीं रहता है ना, अपने बच्चों को लगभग नॉर्मल ही रहता है। मेन जो है 35-30 साल से ऊपर जो है वो लोग करना जरूरी रहता है, चेक करवाना। अच्छा, बच्चों में शुगर की जांच कब करवानी? अगर मान ले किसी को प्रॉब्लम है, जैसे घुर्मी चक्कर आ रहा है, तब फिर जांच करवाना जरूरी है। अगर नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जांच की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल क्या कहेंगे आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती? तो बहुत बहुत हम शुभकामना उनको देना चाहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देश के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक, 140वें जयंती समारोह को लेकर क्या कहेंगे? आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो लोगों की नज़र में अनछुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब आप नाम लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बड़े विधिवेत्ता अधिवक्ता हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बड़े साहित्यकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बड़े पत्रकार हैं। और उन सब से आगे बढ़कर राजेंद्र प्रसाद एक सहज, सुलभ और सर्वप्रिय राजनेता है। ये बात हम इसलिए कहते कि राजेंद्र बाबू का प्रारंभिक जीवन एक उत्कृष्ट छात्र के रूप में था और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक अहम योगदान, जब बिहार में चंपारण आंदोलन में गांधी जी का आगमन हुआ तो उस दिन से वो लगातार उनके साथ रहे, 2-2 बार जेल गए। और उसके बाद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अखिल भारतीय साहित्य महासम्मेलन 1920 में जब पटना में हुआ तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत उदय और सर्चलाइट सहित कम से कम आधे दर्जन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन किया और उसको निकाला। तो एक पत्रकार के रूप में भी, एक अधिवक्ता के रूप में भी, एक साहित्यकार के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक अच्छे छात्र, स्कॉलर के रूप में और उससे भी अधिक एक प्रशासक के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति और उससे भी आगे बढ़कर ड्राफ्ट कमेटी जो संविधान सभा की थी उसके अध्यक्ष के रूप में। आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है। आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है, लेकिन उसमें एक और तथ्य को जोड़ना चाहते हैं कि जब 25 जनवरी 1950 को संविधान गणतंत्र को समर्पित किया जा रहा था तो एक समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह में उसी दिन उनकी बहन भगवती देवी की मौत हो गई और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो लाश रखी रही, लेकिन पहले उन्होंने समारोह में देश को संविधान समर्पित करने का काम किया, उस कार्यक्रम में भाग लिया और उसके बाद वो अंत्येष्टि में गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा महामानव जिसने राष्ट्र जीवन की संपूर्ण दिशाओं में अपना प्रभाव छोड़ा और जब जब भी समाज के, राजनीति के, जीवन के और राष्ट्र जीवन के विचलन का कालखंड आएगा तो जब आप राजेंद्र प्रसाद के आत्मकथा को पढ़ेंगे, राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के पन्नों को पलटेंगे तो आपको स्वतः ही सभी चिंताओं का हल मिल जाएगा। जयंती समारोह के उपरांत जो है चित्रांश मंच के द्वारा जो है तमाम बच्चों के द्वारा जो है निःशुल्क, ये एक अच्छा कार्यक्रम है कि चित्रांश समाज ने और सर्व समाज ने मिलकर स्वास्थ्य शिविर का काम किया है। एक जगह आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जन्म दिवस के अवसर पर एक तरफ हम उनके महान व्यक्तित्व से अनुप्राणित भी होते हैं, साथ ही साथ सेवा का कार्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो कार्य हो रहा है ये सराहनीय है। सर, ऐसे जयंती पे जो है कैंप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। और अभी क्या है ना कि अभी जितने बच्चे आए हैं ना, ये हमारे मोहल्ला के स्लम एरिया के बच्चे हैं, कट्टा टोली बगल में है। तो जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं ना, कोई सब बिलो पॉवर्टी लाइन के सब है और स्लम एरिया में छोटा सा स्कूल है। तो उसी के लिए बच्चे सबको हम लोग अभी बुलाए हैं कि आगे कम कम ये लोग का नाक, कान, गला और दांत, मेन बच्चे का ये होता है, टॉफी खाते हैं तो दांत खराब हो गया, सर्दी हो गया तो उसको दिखा नहीं पाता उसका पेरेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र जी का जयंती है, इस अवसर पर कुछ कहना चाहिए? राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर ये कार्यक्रम अच्छा है। हम लोग के लिए बहुत विभूति वाले पुरुष थे, महान पुरुष थे और हम लोग उनके सादगी जीवन से अपना कुछ लें कि उन्हीं की तरह से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें और समाज को हम लोग कुछ देते रहें।
तो देख सकते हैं तमाम ये छोटे छोटे बच्चों जो हैं बेगूसराय के तमाम आए हुए चिकित्सकों के द्वारा जो है अपने स्वास्थ्य चेकअप करा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हर एक विभाग के डॉक्टर बैठे हुए हैं। फिलहाल मैं बता दूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जयंती के अवसर पे ये आयोजन रखा गया था और ये जो है चित्रांश मंच के द्वारा जो है ये आयोजन रखा गया था। फिलहाल ये आयोजन कैसा लगा और ऐसे मौके पर जो है इस तरह का कैंप होना बच्चों के लिए कितना मायने रखता है। तो आप केबी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। फिलहाल कैमरामैन आदर्श के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।